सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। कल भाषा में आपके कहानी से आगे का पहला प्रश्न हो चुका था। आज है दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न को ध्यान से सुनेंगी। प्रश्न है, सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? प्रलोभनों वाली पराधीनता माने लालच में आकर दूसरों के अधीन रहना। इसका अर्थ है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता। पराधीन जो दूसरे के अधीन है। नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। गौ है क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का अवसर ही नहीं मिलता। तो इस प्रश्न को सुनेंगी और समझेंगी। आपको पता होगा, दूसरे के अधीन रहना कोई भी नहीं चाहता, सब स्वतंत्र रहना चाहता है। और ये इस प्रश्न को समझ लेंगे, इस प्रश्न को करने की आवश्यकता नहीं है। अब है अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न। प्रश्न है, आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु पक्षी इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात माँ की भूमिका आपको लिखनी है। तो उत्तर लिखेंगी नीचे से। मनुष्य में माताएं 9 माह तक शिशु को अपने गर्भ में धारण करती हैं, फिर अत्यंत पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म देती हैं। पूर्ण विराम। उसके बाद बड़े धैर्य से माताएं बच्चों का लालन पालन करती हैं, उनके पोषण और सुरक्षा का ख्याल रखती हैं। अर्थात उनके खाने पीने की और उनकी रक्षा करने का ख्याल रक्षा करती हैं। माँ का बच्चों से स्नेह इतना गहरा होता है कि वह आजीवन अपने बच्चे की ही फिक्र में लगी रहती हैं। पूर्ण विराम। अब पशु पक्षियों में है, मनुष्य के तो ये हैं। अब नीचे लाइन से लिखेंगी, मनुष्य की तरह पशुओं में भी माता अपने शिशु को जन्म देती है, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए तभी तक फिक्रमंद होती है, अर्थात अपने बच्चे की चिंता करती है, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए तभी तक फिक्रमंद माने चिंता करना रहती है जब तक बच्चे स्वयं अपने दाना पानी की चिंता न करने लगे। पूर्ण विराम। अगले लाइन से लिखेंगे अब पक्षी। ये तो पशु के, मनुष्य, पशु, और अब मनुष्य के बारे में बता दिया, पशु के बारे में बता दिया। अब है पक्षी। नीचे लाइन से लिखेंगी, पक्षी अंडे देते हैं। मादा पक्षी अंडों को सेकती है, अर्थात सेती है। सेती माने सेकना। पक्षी अंडे देती है, मादा पक्षी अपने अंडों को सेकती है, उसमें से बच्चे निकलते हैं। पूर्ण विराम। माँ चिड़िया उनके दाना पानी ढूंढने लायक हो जाते। माँ चिड़िया उनके लिए दाना चुनकर लाती है। आ रहा है ना समझ में? पक्षी के बारे में लिखेंगी, पक्षी अंडे देते हैं, मादा पक्षी अंडों को सेती है, उनमें से बच्चे निकलते हैं। माँ चिड़िया उनके लिए दाना चुनकर लाती है। पूर्ण विराम। थोड़ा बड़ा होने पर वह उन्हें उड़ना सिखाती है। जब बच्चे स्वयं उड़कर दाना पानी ढूंढने लायक हो जाते हैं तो माँ उनकी फिक्र करना छोड़ देती है। पूर्ण विराम। अब नीचे लाइन में है, फिर लिखेंगे थोड़ा एक लाइन और इसके लिए। माँ का अपने बच्चे से ममता का यह संबंध इतना गहरा है कि प्रत्येक प्राणी में इसके दर्शन होते हैं। चाहे मनुष्य हो या पशु, अपने बच्चे के लिए माताएं किसी से भी लड़ सकती हैं। पूर्ण विराम। अब है भाषा की बात। भाषा की बात से आगे है आप। इस प्रश्न को आपको करना है जो अभी मैंने बताया। भाषा की बात में प्रश्न है, पाठ में
पर शब्द के 3 प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। गुलाब की डाली पर, ठीक हो गया एक बार। ख है, कभी पर हिलाती है। पर माने पंखे। ऊपर तो डाली पर बैठी है, नीचे पर माने पंखे आ रहा है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती पर चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्य से हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाए जिससे अलग अलग उद्देश्य के लिए पर के प्रयोग हों। तो इसका उत्तर लिखेंगी, आप अपने मन से भी लिख सकती हैं, नहीं तो मैं बता देती हूँ। पर का उपयोग करते हुए लिखना है, 3 वाक्य बनाने हैं। जैसे नंबर 1 क लिखेंगी, पर के ऊपर। पर के ऊपर। ख है, पर पहला है, इसका उत्तर में लिखेंगे एक, पर के ऊपर मेज पर किताब रखी है। क खंड आप लिखेंगी पर के ऊपर। प्रश्न नंबर भाषा की बात का पहला प्रश्न उतारेंगी, उसका 3 वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य लिखेंगी, मेज पर किताब रखी है। ठीक हो गया। दूसरा लिखेंगी, चिड़िया के पर टूट गए थे। एक तो मेज पर किताब होगी, दूसरा चिड़िया के पर, उधर पर माने पंखा आ गया। तीसरा ग खंड लिखेंगी इसमें, मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी। ठीक हो गया, ये इसका उत्तर है। अब है इसका लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। इसी पाठ का प्रश्न नंबर 2 है। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है इसका, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियों 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन उन्हीं के निकट की बोलियों में कहीं कहीं उनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ शब्दों को खोज लीजिए। आ रहा है समझ में? जैसे पाठ में तैने, तैने क्षण भर। आ रहे हैं खुश करियां 3 वाक्य ऐसे हैं, खुश करियों 3 वाक्य ऐसे हैं जो खड़ी बोली के वर्तमान के रूप में तैने, तैने माने तूने, क्षण भर माने क्षण भर, नीचे अर्थ भी दे रखा है। खुश करियो माने खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। तो इस प्रश्न को भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आज करना है प्रश्न अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न करना है और भाषा की बात का पहला प्रश्न करना है। ठीक हो गया, आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन। और इसके बाद आपको पढ़ना है पाठ 10। केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं छोटे से। उसके बाद आपको पढ़ना है पाठ 10 अपूर्व अनुभव। इस पाठ को, इस कहानी को पढ़ेंगी तब मैं आपको कल इस पाठ के कठिन शब्द अर्थ बताऊंगी और प्रश्नोत्तर बताऊंगी जो आपके समझ में आसानी से आ जाएंगे। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।